नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को मिल गया है पहला एयरक्राफ्ट C295। दोस्तों, कैसे बढ़ेगी इंडियन एयरफोर्स की ताकत। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को आज उसका पहला C295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन मिल गया है। इसे वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी स्पेन के सेविल में एयरबेस कंपनी के अधिकारियों से रिसीव किया। भारत में इसे टाटा कंपनी बनाएगी, स्पेन में इसे एयरबस बना रही है। दोस्तों, इस विमान से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी स्पेन के सेविले शहर में भारतीय वायुसेना के पहले C295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को एयरबस कंपनी से रिसीव किया है। फिलहाल वायुसेना के पायलट के पहले बैच इन विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही है और दूसरे बैच की ट्रेनिंग तैयारी चल रही है। वायुसेना प्रमुख ने कहा, यह सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए ही मील का पत्थर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। पहला इस वजह से क्योंकि ये इससे देश की टेक्निकल क्षमताएं बढ़ेगी। दूसरा, ये आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगा। यहाँ से नए दौर की शुरुआत हो रही है। 16 विमान स्पेन में बनेंगे लेकिन 17वां भारत में बनाया जाएगा। यह भारतीय एविएशन उद्योग के लिए बड़ी बात है। पहले जानते हैं इसकी ताकत और खासियत के बारे में। दोस्तों, इस विमान को दो लोग उड़ाते हैं। इसमें 73 सैनिक या 48 पैरा ट्रूपर्स या 12 स्ट्रक्चर इंटेंसिव केयर मेडवेव या 27 स्ट्रक्चर मेडवेव के साथ 4 मेडिकल अटेंडेंट ले जा सकता है। अधिकतम 9250 किलोग्राम वजन उठा सकता है। मतलब दोस्तों, इसको सैनिकों के साथ पैरा ट्रूपर्स हो या मेडिकल में भी इसका उपयोग किया जाना हो, सभी के लिए ये उपयोग में लिया जा सकता है। दोस्तों, इसकी रेंज 1277 से 4587 किलोमीटर तक है। इसके वजन के मुताबिक इसकी अधिकतम गति 482 किलोमीटर प्रति घंटा है और अधिकतम ऊंचाई ये 13,533 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दोस्तों, इसकी विंग स्पेन की 84.8 फीट है और लंबाई 80.3 फीट और ऊंचाई 28.5 फीट और फ्यूल कैपेसिटी 7,650 लीटर ये ले जा सकता है। दोस्तों, हथियार इसमें 6 हार्ड पॉइंट होते हैं, यानी हथियार और बचाव प्रणाली लगाने की जगह दोनों विंग स्पेन के नीचे 3 या फिर इनबोर्ड पाइलोन्स हो सकते हैं जिसमें 800 किलोग्राम के हथियार लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, स्पेन और भारत के बीच 56 विमान बनाने का समझौता। पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे, बाकी के 40 को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL बनाएगी। टाटा वडोदरा में फैक्ट्री बना रहा है और फैक्ट्री 2026 तक बन जाएगी। टाटा के पिछले साल नवंबर में 40 C295 विमानों के लिए मेटल कटिंग का काम शुरू कर दिया है। हैदराबाद फिलहाल इसकी मेक इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, वहाँ पर कई पार्ट्स जमाएंगे। हैदराबाद फैसिलिटी एयरक्राफ्ट के प्रमुख हिस्सों को फैब्रिकेट करेगी। इसके बाद उसे वडोदरा भेजा जाएगा। वडोदरा में सभी C295 विमान को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें इंजन लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक सेट किए जाएंगे। इसके बाद उसे वायुसेना को दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 32वें नंबर का विमान स्वदेशी होगा। मतलब जब तक 32वां नंबर आएगा विमान बनेगा, उसमें सभी पार्ट्स और कंपोनेंट स्वदेशी होंगे और इससे दोस्तों भारत में रोजगार बढ़ेगा और भारत को एविएशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी हैं ताकि सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इसमें C295 कम वजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा। C295 विमान इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 एवरो विमान की जगह लेंगे। उसके अलावा यूक्रेन से लाए गए एंटोनोवा N32 को बदला जाएगा। दोस्तों, एंटोनोवा N32 के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि पहले जो विमान ये एवरो विमान है, इनके लिए ही ऑर्डर दिया गया था 56 C295 एयरक्राफ्ट का। पर दोस्तों, अभी भारतीय वायुसेना के पास लगभग एंटोनोवा N32 100 विमान है और इनकी पेलोड क्षमता या इसी तरह के विपक्ष विमान को चुने तो C295 एयरक्राफ्ट पूरी तरह से फिट बैठता है। दोस्तों, जो N32 विमान है वो 7 से 8 टन पेलोड ले जा सकता है, जबकि C295 ट्रांसपोर्ट विमान भी 7 से 8 टन पेलोड ले जा सकता है। मतलब ये पूरी आवश्यकता की पूर्ति करता है N32 को। यह कहा जा रहा था पहले के N32 विमान को बदलने के लिए 20 से 30 टन के ट्रांसपोर्ट विमान का ऑर्डर दिया जाएगा और इसके लिए RFI भी जारी कर दी है, जिसके RFI का जवाब दिया है दोस्तों एम्ब्रेयर के C390 मिलेनियम ने और लॉकहीड मार्टिन के C130J सुपर हरकुलेस ने और एयरबस के A400M एटलस विमान ने। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन का C130J सुपर हरकुलेस 20 टन पेलोड ले जा सकता है, जबकि एम्ब्रेयर का C390 मिलेनियम विमान 23 टन पेलोड ले जा सकता है और एयरबस का A400M ये 37 टन पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों, अगर हम N32 को बदलने की बात करें
तो ये केवल 7 से 8 टन पेलोड ले जा सकता है और हमने RFI जारी की है 20 से 30 टन के पेलोड की, तो ये पूरी तरह से इसके विपरीत है। इसलिए दोस्तों अब सोचा जा रहा है कि भारत के N-32 के लिए लगभग 100 और C-295 ट्रांसपोर्ट विमान का ऑर्डर दिया जाएगा और इनको भी पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने कहा 32वें विमान तक भारत के पास पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और स्वदेशी कंपोनेंट से बनाने योग्य हो जाएगा। तो दोस्तों जो 100 अतिरिक्त विमान का ऑर्डर दिया जाएगा वह भी स्वदेशी तौर से भारत में ही बनाए जाएंगे। दोस्तों C-295 एयरक्राफ्ट ने 2 दिन पहले एक परीक्षण को पूरा किया था। उसने स्पेन की नौसेना के लिए 54 टॉरपीडो को लेकर उसने टॉरपीडो को समुद्र में फायर किया और परीक्षण पूरा किया। मतलब ये नौसेना के लिए टॉरपीडो ले जा सकता है और दुश्मन पर हमला आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना को भी इसी तरह के एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है जो 7 से 8 टन पेलोड ले जा सकें, जो इसी तरह के टॉरपीडो को फायर कर सके। और दोस्तों हमारे कोस्ट गार्ड है जो हमारे सभी समुद्री किनारों का रक्षा करती हैं, जो दोस्तों आपको पता है किस प्रकार से आतंकवादी भारत के अंदर घुस गए थे और 26/11 पार्लियामेंट जैसे अटैक किए थे। उसके बाद दोस्तों हमारी कोस्ट गार्ड ने बहुत ही सुरक्षा की है भारत की, और आतंकियों या विद्रोही गुट हो उनको भारत में न आने पर मजबूर किया है, उनका लगातार विरोध किया है और उनको खदेड़ कर भगाया है हमारी कोस्ट गार्ड ने। इसलिए हमारी कोस्ट गार्ड को भी C-295 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। तो दोस्तों 56 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर तो हमने पहले ही दे दिया है। उसके बाद हमने N-32 के लिए 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देना है, तो 156 तो ये हो जाएंगे। और लगभग हम नौसेना और कोस्ट गार्ड को मिलाकर 50 C-295 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर और देते हैं, तो लगभग 200 एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हो जाएंगे। तो भारत में ये पूर्णतया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी और इन एयरक्राफ्ट को भारत में ही बनाया जाएगा। एयरबस का ये भी कहना है कि वो भारत में ओवरहॉल और मेंटेनेंस सुविधा भी स्थापित करेगी, जिससे भारत UAE, फिलीपींस, वियतनाम और बहुत सारी कंट्रियों के जो C-295 का इस्तेमाल करती हैं उन सभी का मेंटेनेंस और ओवरहॉल भारत में ही किया जाएगा, जिससे भारत को और अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी और ये मेंटेनेंस और ओवरहॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी। और दोस्तों अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी करती हैं तो भी भारत में रोजगार उत्पन्न होगा और भारत में रेवेन्यू जनरेट होगा। दोस्तों इस साल भारत ने एयरबस को भरपूर ऑर्डर दिए हैं। आपने देखा किस प्रकार से टाटा एयरलाइंस ने 250 पैसेंजर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर एयरबस को दिए, 250 बोइंग को दिए। उसके बाद इंडिगो ने 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर एयरबस को दिया है और 56 हमने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया है एयरबस को। और अगर हम 200 एयरक्राफ्ट और ऑर्डर देते हैं और उसके बाद हमने जो RFI जारी कर रखी है 20 से 30 टन पेलोड ले जाने के लिए, जिससे हम अपने IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान को बदलना चाहते हैं। दोस्तों IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान 40 टन पेलोड ले जा सकता है और उसको अगर बदलना है तो हम को एयरबस A400M एटलस विमान ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो लगभग उतना ही पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों एयरबस A400M 37 टन पेलोड ले जा सकता है और वो दोस्तों IL-76 C-17 ग्लोबमास्टर C-130J सुपर हरकुलस जो भारतीय वायुसेना के खिलाड़ी हैं वो कच्चे रनवे या टूटे फूटे रनवे पर नहीं उतर सकते, पर एयरबस का C-295 और A400M एटलस विमान इन पर उतर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है, मतलब लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। और दोस्तों एयरबस का ये भी कहना है कि भारत अगर उनसे C-295 और अधिक मात्रा में खरीदता है और उसके बाद A400M ट्रांसपोर्ट विमान भी खरीदता है तो भारत जो एविएशन के क्षेत्र में पीछे हैं हम भारत को आगे ले आएंगे। भारत को पूर्ण इन दोनों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और स्वदेशी कंपोनेंट भी भारत में बनाए जाएंगे और मेंटेनेंस और ओवरहॉल की सुविधा भी भारत में होगी, जिससे भारत में रोजगार बढ़ेगा, भारत में बहुत अधिक रेवेन्यू जनरेट होगा। और दोस्तों एयरबस का ये भी कहना है कि अगर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाना है तो वो भारत से ही किया जाएगा। जिस प्रकार से हमारी एप्पल और जो चाइनीज़ कंपनियां हैं वो भारत में फ़ोन बनाकर विदेशों में बेचती हैं और भारत रेवेन्यू जनरेट होता है और भारत की GDP बढ़ रही है, उसी तरह से अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो डिफेंस के एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत अधिक महंगे हैं, अगर वो एक्सपोर्ट करता है भारत तो भारत की GDP 5 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी और भारत दुनिया का तीसरा बड़ा GDP
हो जाएगा और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। तो दोस्तों, भारत की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और भारत की डिप्लोमेसी को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए भारत इसी तरह से फैसले ले रहा है। तो दोस्तों, भारत को आज पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल गया है और भारत को जो 17वां एयरक्राफ्ट मिलेगा वो दोस्तों स्वदेशी होगा और जो 32वां एयरक्राफ्ट C295 मिलेगा वो पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा। तो आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।